हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2024 के लिए एक खास टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है फॉर्मेटिव और सबमेटिव मूल्यांकन क्या होता है। तो यहाँ पर फॉर्मेटिव और सबमेटिव मूल्यांकन के बारे में आज हम जानेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके प्राइमरी सेक्शन के पेपर में और अपर लेवल के पेपर में दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये कंपलसरी है। हर पेपर में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। पिछले ईयर के एग्ज़ाम पेपर आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर इसको मैं आज बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में आपको समझाने वाली हूँ। आई होप जब तक ये वीडियो आपकी कंप्लीट होगी तब तक आपके ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मेटिव मूल्यांकन क्या होता है। सबसे पहले तो आप जान लेंगे कि फॉर्मेटिव मूल्यांकन आखिर है क्या। सीखने की प्रक्रिया के दौरान छात्र की प्रगति को मापना और सुधार करने का एक तरीका। तो क्या होता है फॉर्मेटिव मूल्यांकन। जब बच्चा कुछ चीज़ सीख रहा होता है, उस प्रक्रिया के दौरान उसकी कितनी प्रगति हुई है, उसने कितना सीखा है और कितना नहीं सीखा है, और जो उसकी कमियां हैं उसमें सुधार करने का एक तरीका जो होता है, ये फॉर्मेटिव मूल्यांकन जो है कहलाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, चलिए इसका उद्देश्य भी जानते हैं। छात्रों की कमजोरियों की पहचान करना और उन्हें दूर करना। तो यहाँ पर छात्रों की कमियों को पहचाना जाता है और उनको रेमेडियल टीचिंग दी जाती है, अर्थात उनको सिखाया जाता है कि इन कमियों को कैसे दूर करना है। सीखने को और अधिक प्रभावशाली बनाना। तो इसका एक उद्देश्य ये भी है कि ये सीखने को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। चलिए जानते हैं इसको किया कैसे जाता है। इसको करने के तरीके हैं लगातार मूल्यांकन करना। कक्षा में नियमित रूप से छोटे छोटे मूल्यांकन, जैसे बच्चों से प्रश्न पूछ लिया, बच्चों के कुछ समूह बना देना, उनमें चर्चाएं कराना, अभ्यास कार्य उनको देना। और साथ ही इसका दूसरा तरीका होता है अनौपचारिक मूल्यांकन। अनौपचारिक में क्या रहेगा, अनौपचारिक में आ जाएगा छात्रों के काम का अवलोकन करना। आप क्या करेंगे, जब बच्चे किसी समस्या का समाधान कर रहे होंगे, कोई कार्य कर रहे होंगे, तो आप उसका केवल मूल्यांकन करेंगे और साथ साथ उनके बातचीत भी करते रहेंगे। मूल्यांकन के दौरान आप देखेंगे जो कमियां हैं, बातचीत के माध्यम से आप उनको दूर करेंगे। तुरंत प्रतिक्रिया से क्या तात्पर्य है, जैसे कि कक्षा में प्रश्न पूछना, समूह चर्चा में भाग लेना, होमवर्क की जांच करना, छोटे छोटे क्विज लेना, छात्रों के पोर्टफोलियो का मूल्यांकन करना। ये सारे कार्य आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आ जाते हैं। पोर्टफोलियो क्या होता है, इसके बारे में भी मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी, क्योंकि ये टॉपिक भी ऐसा है, इससे भी आपका एक क्वेश्चन प्राइमरी और अपर दोनों सेक्शन में देखने के लिए आपको मिलेगा। तो चलिए आगे इसमें देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं सबमेटिव मूल्यांकन क्या है। तो सबमेटिव असेसमेंट क्या होता है। एक निश्चित अवधि के अंत में छात्रों के सीखने के स्तर का मापन किया जाए, उसका एक जो तरीका होता है वो कहलाता है आपका सबमेटिव असेसमेंट। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है छात्रों के ज्ञान कौशल का समग्र मूल्यांकन करना। छात्रों को कितना ज्ञान है, उनके कौशल कितने विकसित हुए हैं, इसका समग्र मूल्यांकन ही सबमेटिव आकलन होता है। यहाँ बात करते हैं औपचारिक मूल्यांकन। तो औपचारिक मूल्यांकन क्या है, किसके अंतर्गत आप सबमेटिव मूल्यांकन को कर सकते हैं, जैसे कि परीक्षाएं कराकर, प्रोजेक्ट, वार्षिक परीक्षाएं आदि। इसमें क्या शामिल होता है, जैसे बच्चे के साल के अंत में वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, कुछ मंथ के अंत में परीक्षा होती हैं, या प्रोजेक्ट मेथड होते हैं, प्रोजेक्ट बच्चों को दिए जाते हैं, उनके द्वारा बच्चों का क्या किया जाता है, सबमेटिव मूल्यांकन किया जाता है। साल भर में आपके बच्चे ने कितना सीखा, उसके कौशल कितने विकसित हुए, वो वार्षिक परीक्षाओं के माध्यम से आप पता करते हैं। मानकीकृत मूल्यांकन भी इसी के अंतर्गत आता है। जैसे सीटेट की परीक्षा आप दे रहे हैं, तो ये एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है और ये एक तरह से क्या है, एक मानकीकृत मूल्यांकन का तरीका है और ये सबमेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आती है। आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, पर जो पास होते हैं वो कुछ ही % बच्चे जो हैं पास होते हैं। पिछले साल के रिजल्ट भी काफ़ी डाउन गए हैं, 2-3 लाख बच्चे ही अप्रोक्स पास कर पाए हैं। तो उससे क्या पता चलता है, ये एक मानकीकृत तरीका है मूल्यांकन करने का। इतने सारे बच्चों ने परीक्षा दी और जो सबसे अच्छे बच्चे हैं, जिनकी तैयारी ज़्यादा अच्छी है, तो वो जो है एग्ज़ाम को पास कर पाए हैं। इसके उदाहरण टर्म परीक्षाएँ, बोर्ड परीक्षाएँ, प्रोजेक्ट वर्क, पोर्टफोलियो का जो मूल्यांकन है, ये भी इसमें शामिल किया जाता है। तो ये भी यहाँ पर सबमेटिव आकलन के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो फॉर्मेटिव और सबमेटिव मूल्यांकन का महत्व सीटेट में क्या है, ये मैं आपको यहाँ पर क्लियर करने वाली हूँ। पॉइंट नंबर 1 में दिया है छात्रों की प्रगति को ट्रैक करना। शिक्षक छात्रों की कमजोरियों को पहचान कर उन्हें अतिरिक्त सहायता प्रदान कर सकते हैं। प्रगति ट्रैक करने का मतलब ये होता है, मान लीजिए आपने बच्चे को
आप बेसिक से जाइए, हिंदी वर्णमाला सीखने के लिए देते हैं। बच्चा जो है हिंदी की वर्णमाला पढ़ते समय स्वर और व्यंजन में भेद नहीं कर पा रहा है, तो टीचर क्या करेगा, उनकी प्रगति को ट्रैक करेगा, किसी भी टेस्ट के माध्यम से उसको देखेगा कि बच्चे ने कितना सीखा। यहाँ पर टीचर क्या कर सकता है, उन्हें अतिरिक्त सहायता प्रदान कर सकता है। उनके दैनिक व्यवहार में यूज होने वाली चीज़ों में जो हिंदी वर्णमाला का यूज़ होता है उनके नाम बता सकता है। मात्राओं का उच्चारण जो है, स्वर और व्यंजन के जो उच्चारण हैं वो क्लियरली बार बार करके उन्हें उनकी प्रैक्टिस करा सकता है। फॉर्मेटिव और सम्मेटिव मूल्यांकन से शिक्षण पद्धतियों में सुधार किया जा सकता है। शिक्षक अपनी शिक्षण पद्धतियों को छात्रों की ज़रूरत के अनुसार समायोजित कर सकता है। आगे इसमें दिया है छात्रों का मनोबल बढ़ाना। वह बच्चों का क्या कर सकता है, मनोबल बढ़ा सकता है। लगातार प्रतिक्रिया मिलने से छात्रों का मनोबल बढ़ता है और वे अधिक मेहनत करते हैं। आप एक छोटे बच्चे को देख लीजिए, अगर वह आपके लिए पानी का गिलास उठाकर लाता है, आप उसको बोलते हैं गुड और वेरी गुड, तो बच्चे का क्या हुआ, इससे उसका मनोबल बढ़ा, तो वह अगली बार फिर से आपके लिए पानी लेकर आएगा जब भी आप उससे पानी मांगेंगे। तो इस तरह से क्या होता है, बच्चे को उसकी मेहनत के अकॉर्डिंग जो होता है उसका रिवार्ड मिल गया है, उसको एक मनोबल दिया गया है, रीइंफोर्समेंट दिया गया है, जिससे बच्चा क्या करता है, अधिक मेहनत करने के लिए तैयार होता है। तो इन दोनों मूल्यांकन का ये महत्व है कि शिक्षण परिणामों में सुधार लाते हैं। इसके लिए आपको अतिरिक्त टिप्स यहाँ पर दी जा रही हैं। फॉर्मेटिव मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन उपकरणों को शामिल किया जाता है। सम्मेटिव मूल्यांकन के लिए स्पष्ट व्यापक रूप से परिभाषित सीखने के परिणामों का उपयोग कर सकते हैं। छात्रों को उनके मूल्यांकन में शामिल किया जा सकता है। मूल्यांकन के जो परिणाम होते हैं उनका उपयोग छात्रों के सीखने को बेहतर करने के लिए किया जा सकता है। कैसे बच्चे में कमियां हैं उनका पता लगाया गया है और उसके बाद उसमें क्या सुधार आप कर सकते हैं, तो उसके लिए एक बेहतर तरीका है। आई होप फॉर्मेटिव और सम्मेटिव मूल्यांकन जो है, इसके जो डाउट थे आपके वो क्लियर हो गए होंगे। चलिए इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं जो आपकी पिछली सीटेट परीक्षाओं में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है फॉर्मेटिव मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मेटिव और सम्मेटिव मूल्यांकन के उद्देश्य भी बताए हैं, तो आप बताएंगे कि इसके उद्देश्य क्या होते हैं। छात्रों को ग्रेड देना होता है, शिक्षण में सुधार करना, छात्रों की तुलना करना, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिक्षण में सुधार करने के लिए जो है फॉर्मेटिव मूल्यांकन किया जाता है, क्योंकि एक ऐसा मूल्यांकन है जो आप सतत रूप से लगातार प्रतिदिन कर सकते हैं और इसका जो प्रभाव होता है वो तत्काल होता है। आप बच्चे को तुरंत ही उसकी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेटिव मूल्यांकन का उदाहरण है। तो फॉर्मेटिव मूल्यांकन का उदाहरण इन चारों विकल्प में से कौन सा होगा। वार्षिक परीक्षा, कक्षा में प्रश्नोत्तरी, बोर्ड परीक्षा या प्रोजेक्ट की रिपोर्ट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी है। बाकी के तीनों ऑप्शन जो हैं ये इनकरेक्ट हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कक्षा में प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आप फॉर्मेटिव मूल्यांकन को कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है सम्मेटिव मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या होता है सम्मेटिव मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य। ऑप्शन नंबर ए में दिया है शिक्षण में सुधार करना, छात्रों के सीखने का स्तर मापना, छात्रों को प्रेरित करना, या उपरोक्त सभी। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छात्रों के सीखने का स्तर को मापा जाता है सम्मेटिव मूल्यांकन के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेटिव मूल्यांकन का एक उदाहरण है। एक उदाहरण बताना है जो सम्मेटिव मूल्यांकन को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कक्षा में प्रश्नोत्तरी, बी में दिया है होमवर्क, वार्षिक परीक्षा या समूह चर्चा। बाकी के जो तीनों ऑप्शन हैं ये जो हैं हमारे फॉर्मेटिव मूल्यांकन के उदाहरण हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वार्षिक परीक्षा। वार्षिक परीक्षा जो है सम्मेटिव मूल्यांकन का एक उदाहरण है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है सम्मेटिव मूल्यांकन कब किया जाता है। कब किया जाता है सम्मेटिव मूल्यांकन। शिक्षण के दौरान, तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ये नहीं होगा। बी में दिया है शिक्षण के अंत में, सी में दिया है कभी भी कर सकते हैं, तो ये फॉर्मेटिव होता है जो कभी भी मूल्यांकन किया जाता है, तो ये कट करेंगे। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिक्षण के अंत में जो मूल्यांकन किया जाता है वो सम्मेटिव मूल्यांकन कहलाता है, जो परीक्षाओं के माध्यम से लिया जाता है, पोर्टफोलियो के माध्यम से लिया जाता है। आपकी फॉर्मेटिव और सम्मेटिव मूल्यांकन की जो क्लास है यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आई होप फॉर्मेटिव और सम्मेटिव मूल्यांकन को लेकर जो भी आपके डाउट थे वो यहाँ से क्लियर हो गए होंगे।
मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से और विस्तार से आपको बताया है। इस पर आधारित कुछ प्रश्न भी हमने किए हैं। अगर कोई और टॉपिक ऐसा है जो आपको क्लियर नहीं है, आप कंफ्यूज उसमें रहते हैं, तो कमेंट करके बताइएगा। उसको मैं एकदम बेसिक से आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से समझा दूंगी। सीटेट की अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।